तो हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनडीए सेकंड 2025 का पीवाईक्यू। इस पीवाईक्यू से आपके सारे कॉन्सेप्ट और आपके 2024 के पीवाईक्यू और 2023 के पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मज़ेदार है और इससे आपके 2023 2024 के पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको बस एनडीए सेकंड 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व करके दिखाता हूँ और एनडीए सेकंड 2023 के और 24 के आप करोगे सॉल्व। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और आप उसका ए प्लस बी प्लस सी करके देखना। अगर ए प्लस बी प्लस सी करके 0 आ रहा है तो एल्फ़ा आपको 1 होता है और बीटा आप सी बाई ए करोगे। ओके, याद रखना है जी, आपको याद रखना है। अगर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो तो इससे करके देखना पहले। अगर ऐसा आ रहा है तो आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। एच बी की पहचान के लिए होता है बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी। ए प्लस सी को उधर बचा था बी ए प्लस सी बराबर 2ac। इससे भी कर सकता है पहचान, इससे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन पहले यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो करते हैं। तो ये कह रहा है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी एक्स प्लस सी ए बराबर आपको दे रखा है सी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी सी बराबर आपका 0। ओके ओके, बी सी बराबर आपको 0 दे रखा है। और इसमें फिर कह रहा है आपसे कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि समीकरण के मूल समान है तो नहीं कौन सा सही। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस सी ए को इधर ले आता हूँ, ये इस वाले समीकरण को इधर ले आता हूँ। तो इधर लेके आऊँगा तो ए बी माइनस के सी ए हो जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके, प्लस ये हो जाएगा बी सी माइनस के ए बी। ओके, और ये हो जाएगा एक्स प्लस सी हो जाएगा माइनस की क्या हो जाएगा बी सी। इधर बी सी को इधर लेकर तो माइनस की बी सी, हाँ बराबर 0। ओके, तो पहले हमें ये करके देखना पड़े ए प्लस बी प्लस सी करके देखते हैं। ए क्या है ए बी माइनस के सी ए प्लस के बी क्या है बी सी माइनस का ए बी प्लस सी क्या है सी ए माइनस का ए बी बराबर में 0। अगर देखूँ सी ए कैंसिल, बी सी से और बी सी से, बी सी कहाँ गलती होगी हमसे कहाँ गलती हो गई। बी सी माइनस के ए बी सी माइनस के सी ए माइनस के बी सी, ये बी सी है, हमसे यहाँ पर गलती हो गई तो माफ़ कर देना, सॉरी। बी सी यहाँ पर है। ओके, तो बी सी से आपकी जो बी सी कैंसिल और ए बी से ए बी कैंसिल, तो ये 0 के बराबर आ गया। तो एल्फ़ा तो हमारा 1 हो जाएगा और हमारा जो बीटा हो जाएगा सी बाई सी क्या आपका सी ए माइनस का बी सी अपॉन में ए बी माइनस के सी ए। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31वां नंबर क्वेश्चन था आपका एनडीए में। ये कह रहा है यदि समीकरण के मूल समान है, मतलब एल्फ़ा और बीटा समान है, तो बीटा आपका क्या है सी ए माइनस के बी सी अपन हो जाएगा ए बी माइनस के सी ए बराबर हो जाए 1, क्योंकि ये समान है। तो लिखा लो इसको। इसका देखो तो सी क्या है सी ए माइनस के बी सी बराबर हो जाएगा ए बी माइनस के सी ए को इधर ले जाऊँगा तो सी ए प्लस सी ए बराबर में हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा ये ए बी और इधर को ले आऊँ प्लस बी सी, ये हो जाएगा 2ca। इसमें से मैं क्या ले लूँ बी कॉमन ले लूँ तो ए प्लस सी। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये आपकी जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन इससे सेटिस्फाई कर रही है कि जो वी ए प्लस सी और ये 2ac। तो जो 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण के मूल समान है तो ए बी सी किस में होंगे, तो जो 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ये एच पी में होंगे, सी ऑप्शन एच पी होंगे, क्योंकि ये सेटिस्फाइड करेगी एच पी हमारी। ये देख लो यहाँ से एच पी सेटिस्फाइड हो गई, तो 32वें का आंसर है। अब 31वें का आंसर लगाना है, तो मैं जरा 2ca को ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 को तो ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके ओके, इस बी को इसके नीचे ले आता हूँ। ओके, और ए प्लस सी को ऐसे ही रहने देता हूँ, ए प्लस सी को इनके नीचे लिख देता हूँ सी ए। ओके, तो 2 अपॉन में बी हो जाएगा, 2 अपॉन में बी बराबर क्या हो जाए ए अपॉन में सी ए, दोनों के नीचे अलग अलग आ जाएगा सी अपॉन सी ए, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो 2 अपॉन में बी बराबर 1 अपॉन में सी प्लस 1 अपॉन में ए। तो आपको ये कौन सा लग रहा है ऑप्शन, ये आपको ऑप्शन लग रहा है डी। तो 31वें का जो आंसर आ जाएगा वो डी हो जाएगा, 1 अपॉन ए 1 प्लस सी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी बराबर 2 अपॉन में बी। हमारा ऐसा लिख गया, उसने ऐसा लिख दिया, तो बराबर वो तो आंसर तो वही रहेगा ना। तो 31 में डी ऑप्शन। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट और ऐसे ही सरल तरीक़ा से क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हाई लिखिए।